एक मसनूई वर्महोल अचानक फुटबॉल स्टेडियम के बीचों बीच नमूदार हुआ। 10,000 लोगों की आंखों के सामने इस वर्महोल से हथियारबंद अपराध बाहर निकल आए और घबराहट में इर्द गिर्द का जायजा लेने लगे। पूरी दुनिया इस मंजर से हिलकर रह गई। फिर एक औरत वर्महोल से बाहर आती है। उसने दावा किया कि वो मुस्तकबिल के 30 साल बाद से आई है, जहाँ इंसानियत एक नाकाबिले यकीन जंग लड़ रही है और एक अजनबी खलाई मखलूक के खिलाफ। उसने बताया कि इंसान हार रहे हैं। दुनिया की आबादी 7 अरब से कम होकर सिर्फ 5 लाख रह गई है। इंसानी तहजीब मुकम्मल तौर पर खत्म होने के करीब है और वो मदद मांगने के लिए वक्त में सफर करके आई है। ये ऐलान पूरी दुनिया में नशर हुआ और पूरी दुनिया सुनकर लरज उठी। तमाम मुमालिक पहली बार यकजा हो गए और मुस्तकबिल वालों को टाइम मशीन इस्तेमाल करते हुए लातादाद फौजियों को मुस्तकबिल के मैदान जंग में भेजा जाएगा। जो भी शराइत पूरी करता, चाहे जिस शोबे में हो, उसे भर्ती का पैगाम मिल सकता था। अब किसी भी कीमत पर इंसानियत को बचाना था, मगर तकरीबन हर वो शख्स जो मुस्तकबिल में भेजा जाता मर जाता। डैन भी इनमें शामिल था। वो अपने तुलबा को पढ़ा रहा था और इसे भर्ती का नोटिस मिलता है। वो फौरन मिलिट्री मेडिकल सेंटर पहुंचा, जहाँ उसने हाथ मशीन में डाला। उसकी पूरी जिंदगी का डाटा सामने आ गया और पता चला कि इसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 7 साल बाकी है। ये शर्त पूरी थी क्योंकि उसकी मौत से मुस्तकबिल को कोई मुतासिर रहा। तैयारी के बाद इन्होंने फौरन रवाना होने का हुक्म दिया। टाइम मशीन चलाई गई और वर्म होल खुल गया, लेकिन डैन की बारी आने पर टाइम मशीन में खराबी आ गई। निकलने का मकाम गलत सेट हुआ और वो मुस्तकबिल में 10,000 मीटर यानी आसमान की बहुत ऊंचाई में नमूदार हुए। लोग आसमान से इंसानों की बारिश की तरह गिरे और तकरीबन सब टकराव से मर गए। डैन खुशकिस्मत था कि छत पर मौजूद एक स्विमिंग पूल में जा गिरा। बाकी बचे हुए लोग तबाह हाल में मुस्तकबिल को देखकर मायूस हो गए। जब डैन ने दूरबीन से खौफनाक खलाई मखलूक देखी, उसे यकीन हो गया कि ये मिशन दरअसल खुदकुशी था। इंसानियत के पास अब वक्त बहुत कम था।